हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो बच्चा पार्टी? फाइनली याद आ ही गया कि पढ़ाई लिखाई भी करनी होती है। चलो अब आ गए हो तो आज हम पढ़ते हैं लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। क्या होता है लाइट, शैडोज कैसे बन जाती हैं और रिफ्लेक्शन क्या होता है, हम शीशे में कैसे अपने आप को देख लेते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके तो सबसे पहला मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं सबसे पहले कि बच्चों, क्या आपने कभी एक चीज सोची है कि ऐसा क्यों होता है कि दिन जब डे होता है तब हमें सब कुछ दिखता है, बट जब रात हो जाती है और अंधेरा हो जाता है तो हमें बहुत कम चीजें दिखती हैं या फिर कम लाइट में दिखती हैं। तो ये जो लाइट लाइट हम इतना करते हैं, लाइट आ गई लाइट चली गई, अरे लाइट दिखाओ, अरे अरे लाइट लाइट, इतना लाइट हम कहते हैं दिन भर में, बट डू वी एक्चुअली नो व्हाट लाइट इज? लाइट एक्चुअली में होता क्या है, ये किसी को पता है? चलो मैं बताता हूं। तो व्हाट इज लाइट का आंसर है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। अब ये तुम ज्यादा ध्यान मत देना, व्हाट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज एनीथिंग समथिंग, जो हमें, लाइट कोई भी ऐसी चीज है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। क्या करती है? ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। अब तुम कहोगे भैया ऑब्जेक्ट को देखने में तो हमको टॉर्च हेल्प करती है, तो हाँ देखो, टॉर्च भी क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है। टॉर्च लाइट नहीं है, टॉर्च से लाइट निकलती है जो क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। और बताओ मेरे को, चलो और सोर्स ऑफ लाइट क्या हो सकता है? भैया सन हो सकता है। वेरी गुड, सन भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है। आप जब बाहर जाते हो धूप में या दिन में, आप देखते हो कभी आपको टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ दिखता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ द सन। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट। तो लाइट सीख गए। बट अब भैया ये लाइट ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट देते हैं लाइट, ये होते क्या है? सन हो गया, टॉर्च हो गया। तो अब हम आ चुके हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पे। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जो सन है या जो टॉर्च है, ये क्या करते हैं, हमें लाइट देते हैं। तो ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें लाइट देते हैं, जैसे कि बल्ब, आपने देखा बल्ब, और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज हमको लाइट दे सकती है। तो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जैसे सन, तो पहले डेफिनेशन समझो। ऑब्जेक्ट्स लाइक सन दैट एमिट और गिव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जैसे सन जो अपनी लाइट, अपनी खुद की, जैसे कि सन की अपनी लाइट है, टॉर्च की अपनी लाइट है, बल्ब की अपनी, अब मैं आप कहोगे अपनी लाइट मतलब, अभी मैं समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट देते हैं वो कहलाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। कैसे ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनस। डेफिनेशन याद कर लेना, पेपर में आ सकती है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम बात करते हैं भैया, चलो ठीक है, ल्यूमिनस तो अपने आप चमकते हैं, हमें दिख जाता है, सन दिख जाता है, बट हाउ डू वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? तो हम उन चीजों को कैसे देख लेते हैं जो भाई ल्यूमिनस नहीं है, जो अपनी लाइट नहीं देते? तो यही काम आता है हमारा अब मैं बताता हूँ कैसे। अब ये देखो, ये टेडी बेयर था और ये हमारा राजू, क्या है ना, राजू है। अब राजू को अपना टेडी बेयर देखना है दिन में, ठीक है, तो राजू कैसे देख पाता है? ऐसे देख पाता है कि सन की जो लाइट आती है उससे ये जो टेडी बेयर है ये लाइट में आ जाता है। अब ये लाइट में आ गया तो इसी वजह से राजू इसे देख पा रहा है। बट अगर हम फॉर अ मिनट सन को हटा दें, सॉरी, अगर हम कुछ देर के लिए सन को हटा दें तो राजू कुछ नहीं देख पाएगा। तो अब कोई आपसे पूछे कि बताओ भैया हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हैं, तुम कहोगे इट इज बिकॉज सन और एनी सोर्स ऑफ लाइट, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट की वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं। कभी आपने एक चीज नोटिस करी है? एक मिनट मैं जरा ना स्क्रीन खाली कर दूं तब हम आराम से समझेंगे। कभी आपने एक देखा, जैसे अगर आपका रूम है, उसमें कहीं बेड है, कहीं पे कुछ और है, जब आप कमरे में जाते हो अपने रूम में, आपको कुछ नहीं दिख रहा होता, फिर आप जैसी लाइट जलाते हो टक, तुरंत सब कुछ दिख जाता है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल लाइट, जो कि आपके केस में क्या है, एक CFL बल्ब या जो आप कह लो। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से थे? वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट होती है। और नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं? जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, वो दूसरे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की लाइट से हमको नजर आते हैं। इज दैट क्लियर? यस, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक का। एकदम ना रद्दी टॉपिक लगता है मुझे, बट मैंने तुम्हें एक फोटो में समझा दूंगा कि क्या होता है। देखो, ट्रांसपेरेंट तो तुम यार इतने स्मार्ट हो, तुम्हें पता ही है, कोई भी ऐसी चीज जिसके हम आर पार, सपोज करो ये डब्बा था, ये एक बॉक्स है और इसके पीछे टेडी बेयर रखा है। अब ट्रांसपेरेंट अगर कोई चीज है ना,
तो उसके पीछे क्या रखा है आप क्लियरली देख पाओगे। जैसे कि यहां अगर कोई चीज ट्रांसलूसेंट है, क्या है ट्रांसलूसेंट, तो वो चीज है जिसके आप पीछे देख तो पाओगे क्या है, बट पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा देख पाओगे, जिसे कहते हैं पार्शियली। अब इसकी डेफिनेशन हम याद करेंगे, डेफिनेशन बहुत जरूरी है ना, भूल मत जाना। और ओपेक क्या है, जिसके आप पीछे कुछ ना देख पाओ। एक दीवार ओपेक है, आपका हाथ, आपकी बॉडी, सब कुछ ओपेक, जिसके आप पीछे क्या है देख ना पाओ। इज दैट क्लियर? अब डेफिनेशन याद करते हैं। तो ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउज लाइट टू कंप्लीटली पास थ्रू इट। ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जो अलाउ करते हैं लाइट को कि उससे पूरी तरह गुजर जाए, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये अब हमारी आंखों की जो लाइट थी वो पार होके कहाँ चली गई, इसको देख पा रही थी। तो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट जो लाइट को अलाउ करते हैं पास करना, वो है ट्रांसपेरेंट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। जो बिल्कुल भी लाइट को अलाउ नहीं करते हैं वो होते हैं ओपेक। एंड ऑब्जेक्ट्स दैट पार्शियली अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट, और वो ऑब्जेक्ट जो पार्शियली अलाउ करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा 50% 40%, वो होते हैं ट्रांसलूसेंट। कितनी आसान डेफिनेशन थी ना, और तुम इसमें भी कंफ्यूज हो रहे थे। बताओ यार, शर्म आनी चाहिए, लल्लू हो तुम, राजू हो गए हो। चलो कोई नहीं, अब पढ़ने आए हो तो पढ़ते हैं आगे। अब हम आ चुके हैं, अब तुम सोचते हो कि भैया तो यार सब कुछ लड़कों लड़कों का दिखाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, भैया इज नॉन पार्शियल, भैया लड़कियों के लिए भी है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास एक बारबी खड़ी थी। अब तुमने कभी भी देखा होगा जब तुम ऐसे धूप में चल रहे हो तो तुमने अपनी शैडो जरूर देखी होगी कभी ना कभी, और उससे खेला होगा या कुछ भी करा होगा। बट अब शैडो के पीछे की साइंस को भी तो समझो बिटुआ, साइंस भी तो समझनी है, उसके लिए तुम्हारा भैया बताएगा। अब साइंस समझते हैं शैडो की। Shadows are formed when an opaque objects come in the path of light. अब ओपेक यहाँ पे मैंने पहले क्यों पढ़ा है, ताकि मैं तुमको शैडो समझा सकूं। कहानी सुनो, एक था सूरज, ठीक है। ये सूरज था अपना मस्त, हम सबको लाइट देता था, ये लाइट दे रहा था, लाइट दे रहा था। एक बार इसके बीच में आ गई बारबी, और बारबी जब बीच में आई, क्योंकि बारबी ओपेक है, मतलब बारबी के लाइट पास नहीं हो सकती बारबी के, तो बारबी ने लाइट यहीं पर रोक ली, मतलब बारबी के हम भी हो सकते हैं। तो इतना एरिया जितने में बारबी थी वहां पे कोई लाइट नहीं पहुंच पाई। अगर वहां कोई लाइट नहीं पहुंची तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे डार्क हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है, क्या हो गया, डार्क। तो क्या कह सकते हैं, शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। कोई भी जब पाथ ऑफ लाइट के बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उस जगह को जहां लाइट नहीं पहुंच पाती उसे हम कहते हैं अ शैडो। कितना मजेदार था, कितना आसान था, यही साइंस है। और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज, इट कैन ओनली बी सीन इन अ स्क्रीन। अब तुम क्या भैया ये क्या बोल दिया, ये क्या जमीन का स्क्रीन है? एग्जैक्टली बेटा, जमीन स्क्रीन है। अब मैं बताता हूँ कैसे। अगर सन ऊपर होता है ना, सन ऊपर होता है तो कुछ इस एंगल में वो हमारे लाइट को भेजता है। अब सपोज करो सन कुछ ऐसे होता है सामने, तो अगर सन सामने है और पीछे जो लाइट जहां पे नहीं आ रही, बट ये भी तो देखो लाइट कहाँ नहीं आ रही, मतलब कुछ होना तो चाहिए जहां दिखे ब्लैकनेस। जो ब्लैक है वो कहीं, जैसे जमीन है या फिर पीछे कोई बॉक्स खड़ा हो या पीछे कुछ भी हो, दीवार हो, तभी आप वो जो शैडो थी वो देख पाओगे। इज दैट क्लियर? तो अब हम समथिंग इंटरेस्टिंग देख लेते हैं। समथिंग इंटरेस्टिंग पता है क्या है? शैडो से ना बड़ी अच्छी अच्छी लोग चीजें बनाते हैं। ये देखो, हाथ से अपने डिजाइन बना के आप ऐसे ना वो बना सकते हो। ये पता नहीं कौन सा एनिमल है, मैं तो नाम भी भूल गया। डियर, सॉरी, लिखा तो है, मैं अभी बुद्धू हो रहा हूँ, राज हो गया हूँ। बट सुनो, तुम लोग समझ गए ना कितनी अच्छी। और ये तो देखो यार, ये तो मेरा फेवरेट फोटो है। इसमें देखो बॉटल से, प्लास्टिक की बॉटल्स को ऐसे डिजाइन में लगा के इन्होंने क्या फेस बनाया यार। टैलेंट है यार, क्या टैलेंट है, एक तुम लोग हो बुद्धू। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं भाई लोग। अब हम बात करेंगे पिन होल कैमरा की। तुमने अगर एनसीईआरटी खोल के भी देखी है, वैसे उम्मीद नहीं है मुझे, पर अगर देखी है तो तुम्हें पता है पिन होल कैमरा कुछ होता है। क्या होता है तुम्हारे भैया समझाएंगे बुक से भी अच्छे से। अब यू माइट थिंक वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक अ कैमरा। अब तुम्हें लगता होगा यार कैमरा बनाने के लिए तो घना, मतलब बहुत सारा सामान चाहिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, 2 डब्बे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले ले लो एक डब्बा ले लो, उसमें क्या करो तुम, एक तरफ ये वाली जो साइड है इसको पूरा काट दो, एकदम काट, और इधर से तुम एक करो, एक
होल जैसे यहाँ पे कर रखा, कर दिया। चलो अब मैं तुमको 3D में दिखाता हूँ। 3D में देखो यार, मैंने पहले तो तुमको 2D में बता दिया, फिर तुम्हारे भैया ने ना स्पेशल प्रेजेंटेशन बनाई 3D वाली। अब वो देखो यहाँ पे दो बॉक्स है हमारे पास, एक चक्कू है। चक्कू से हमने क्या करा, एक साइड ये जो मैंने शेड कर रखी है, मतलब पीछे की साइड 3D वाली पीछे, वो काट दी, ठीक है। और यहाँ पे तुम करो एक होल। होल अब तुम देखो 3D में देखो भाई साहब कैसे कर दिया, होल यहाँ पे और पीछे से काट दिया, होल कर दिया, काट दिया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करना है तुमको, ये जो डब्बा दिख रहा है छोटा वाला, इसमें यहाँ चौकोर कट करना है। चौकोर कट करने के बाद तुमको इस पर क्या लगाना है, बटर पेपर। अब यार भैया ये बटर पेपर क्या होता है और ये क्यों लगाना है ये बताते हैं, सब बताएंगे भैया, टेंशन क्यों ले रहे हो। बटर पेपर, बटर पेपर बच्चों क्या होता है, एक ऐसा पेपर होता है जो ट्रांसलूसेंट होता है, यानी कि इसके आर पार आप कंप्लीटली नहीं देख सकते हो बट पार्शियली देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा। तो वो बहुत आसानी से मिल जाता है, किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आप ला सकते हो और काट के चिपका लिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको डब्बे को अंदर ले जाना है और यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट रख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या है, इन्होंने मतलब मैंने ही तुम्हारे भैया नहीं, एक क्या रखी है, कैंडल रख दी, एक कैंडल रख दी। और उसके बाद इस बॉक्स को जब आप अंदर से देखोगे पता है क्या होगा, मानोगे नहीं तुम, ये जो तुम्हें इमेज दिखेगी इस डब्बे के अंदर ये उल्टी दिखेगी। उल्टी मतलब जब इसके अंदर देखोगे तो तुम्हें कैंडल पता है कैसे दिखेगी, मैं बताता हूँ, डिजाइन बना के तो भैया ये कुछ ऐसे दिखेगी। सोचो, इसे कहते हैं इन्वर्जन, उल्टी हो जाएगी। अब वो क्यों हो जाएगी ये तो तुम सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, बट तुमने ये देख लिया कि हाँ तुम कैसे कैमरा बना सकते हो। सिर्फ इसको आगे पीछे करना, तुम क्लियरली अपना फोकस में देख पाओगे, इस बटर पेपर पे तुम्हें अपनी इमेज दिख जाएगी। तो बस इतना आसान था और यही था एक पिनहोल कैमरा, एज सिंपल एज दैट। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। अब मिरर क्या होता है और मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होती है। रिफ्लेक्शन यार आधी से ज़्यादा चीज़ें तो तुमने सुनी होंगी बट तुम्हें सिर्फ साइंस नहीं पता, साइंस बताने के लिए मैं हूँ। मिरर तो तुम यार बचपन से देखते आए हो, शीशा, शीशे में तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे भैया ने इतना डिजाइनर शीशा रखा है, इसको देखो। और रिफ्लेक्शन क्या है, जो तुम्हें मिरर में दिखता है, बट इसकी साइंस समझ लेते हैं बेटा, साइंस बहुत जरूरी है। तो रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन अ लाइट रे हिट्स अ सरफेस एंड बाउंसेस बैक। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया, रिफ्लेक्शन कैसे होती है बताते हैं। अभी तुम पूरे चैप्टर से करते क्या आ रहे हो, तुम पढ़ते आ रहे हो लाइट रेस के बारे में, कि लाइट जो है वो रेस के फॉर्म में ट्रैवल करती है। लाइट कैसे, रेस के फॉर्म में, कुछ इस तरीके से। तो जब भी ये लाइट रे किसी चीज से टकरा के इधर हो जाए, उधर हो जाए, वापस चली जाए, कुछ भी हो जाए, टकरा के बस यहाँ पे ना इसके अंदर एब्जॉर्ब ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। यार इतना तो तुमको ही पता होगा रिफ्लेक्ट किसे कहते हैं, है ना, इतना तो तुमको पक्का पता होगा। ठीक है, तो बस वही बात है, जब भी कोई ये स्क्रीन है या ऑब्जेक्ट है कुछ भी है और लाइट इसकी तरफ आ रही है और टकरा के इधर चली जाए या इधर चली जाए या वापस उसी डायरेक्शन में चली जाए, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया, डेफिनेशन समझ लो। रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन अ लाइट रे हिट्स अ सरफेस एंड बाउंसेस ऑफ, एज सिंपल एज दैट, कुछ दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, सीनियर क्लासेस में तुम और ज्यादा इसे डीप में पढ़ोगे, तब भी तुम भैया से पढ़ोगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। बट फिलहाल तो तुम समझ गए रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब समझते हैं मिरर क्या होता है। मिरर इज अ ऑब्जेक्ट, पहली चीज देखो कितनी बड़ी साइंस बता दी, मिरर एक ऑब्जेक्ट होता है, ये तो शायद तुम्हें पता ही नहीं था। दैट हेल्प्स अस सी आर क्लियर इमेज। क्लियर बात ये है, मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट जो होती है ना वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि देखो कंप्लीटली और पार्शियली क्या होता है, जब आप एक लाइट जा रही है, ठीक है, अब इसके कई, मैंने आपको बताया कैसे भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, ये या तो कुछ इस तरीके से हो सकती है या इस तरीके से हो सकती है, बट मिरर एक इतना स्मूथ सरफेस होता है जिसमें लाइट जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस चली जाती है, जिसकी वजह से हम अपनी एकदम शार्प एंड क्लियर इमेज एक देख पाते हैं। और किसकी वजह से, ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन रटो, मिरर इज अ ऑब्जेक्ट दैट हेल्प्स अस see our clear image due to the phenomenon of reflection। अब फाइनली हम आ चुके हैं, हमने चैप्टर खत्म कर लिया है। मजा अगर आ गया हो, अगर मजा सच में आ गया हो, तो आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर दिया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। लाइक कर दिया हो तो मैं आपसे बोल देता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर बच्चा पार्टी।